आए आगंतुकों का सम्मान करते हुए जिला अध्यक्ष हवलदार यादव शाल और मोमेंटो के रूप में एक पिक्चर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का देते हुए नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद का स्वागत और सम्मान करते हुए जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी, बगल में आजमगढ़ चेयरमैन मिस्टर विजय यादव और उनके बगल में कार्यक्रम अभी शुरू ही हुआ था। जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी पधार गए और उनका स्वागत सम्मान करते हुए आप देखिए मंच पर मंचासीन होने वाले हमारे जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी। अब इसके बाद एक कहते हैं ना, फैमिली का गार्जियन जब आ जाता है तो एक रूटीन सिस्टम में सारे कार्यक्रम अपने अंजाम तक पहुंचते हैं, एक रौनक आ जाती है। वो रौनक के जो है सिरमौर आदरणीय हवलदार यादव जी अब पधार चुके हैं। कार्यक्रम आगे बढ़ेगा गर्मजोशी के साथ। ये देखिए आई हुई आगंतुक जनता का सम्मान करते हुए, अध्यापकों का सम्मान करते हुए चुनाव है आज तो पूरा। अध्यक्ष जी, कार्यक्रम की शुरुआत पूरा कजरी से हुई है। मौसमी गीत है, पूर्वांचल की गीत है, बहार है, सावन का महीना है। तो भाई सूबेदार सरोज जी गीत प्रस्तुत। नेता चुनने की बात आई तो उन्होंने बहुत शानदार निर्णय, चाहे विधान परिषद रहा हो और चाहे विधानसभा रही हो, दोनों जगह उन्होंने बहुत शानदार निर्णय करने का काम किया। मैं आज के इस अवसर पर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए भाई लाल बिहारी जी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक नेता विरोधी दल का सवाल है, हम लोगों का करीब 45 वर्ष पुराना साथ है। मैं जब लॉ कर रहा था, वकालत की पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय लाल बिहारी जी वकालत की पढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन उसके पहले 6 वर्षों से यह वकालत के पेशे से भी जुड़ गए और अपने मुकदमों की पैरवी यह खुद किया करते थे। और पिछला प्रकोष्ठ की तरफ से माननीय हम लोग के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, पीडीए के महानायक के द्वारा हम लोग के शिक्षक नेता माननीय श्री लाल बिहारी यादव जी को नेता प्रतिपक्ष की जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी दे करके सुशोभित। अब आप जिसे सुनने जा रहे हैं वो सदर के विधायक, माननीय विधायक, 9 बार के विधायक, लगातार विधायक बनने वाले दुर्गा प्रसाद यादव। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता, जो आपके आवाज को वहां उठाने वाले आदरणीय लाल बिहारी यादव जी जो यहाँ उपस्थित है। विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी का सम्मान करते हुए लालगंज के विधायक माननीय बेचई सरोज जी, बगल में आदरणीय जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी जो साइकिल के चुनाव चिन्ह को लेकर कीमत लिए हुए। अभी देखिए ये है आदरणीय अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, बेचई सरोज जी जो बाबा साहब के साथ फ़ोटो खिंचाई। अब देखिए ये मोमेंट पे किया जा रहा है साइकिल के साथ अपने येलो की विधान परिषद। भाई जयप्रकाश यादव जी, शिक्षक नेता।
माननीय किशोर जी हैं, मुबारक हो। आजमगढ़ के चेयरमैन विजय यादव जी एलओपी विधान परिषद लाल बहादुर यादव जी का सम्मान करते हुए पहले माल्यार्पण किया, फिर साल भेंट किया और मोमेंटो बाबा साहब के साथ। यह एक खूबसूरत पल, युवा नेता और एक सीनियर गार्जियन। अब देखिए दूसरे पल में बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं अपने नेता प्रतिपक्ष का। ये मुबारकपुर विधानसभा के विधायक अखिलेश यादव जी पहले माल्यार्पण किया, अब देखिए साल भेंट कर रहे हैं। अब मोमेंटो के रूप में आदरणीय जयप्रकाश जी के साथ इमेज के साथ फ़ोटो खिंचाते हुए। आजमगढ़ वित्त विहीन शिक्षकों का प्रतिनिधि ईश्वर चंद यादव, संभवतः ईश्वर चंद यादव जी हैं। और देखिए पहले माल्यार्पण, फिर जो है साल भेंट किया, अब भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का इमेज मोमेंटो के रूप में भेंट किया। कितना खूबसूरत पल है। सब हर आदमी एंगेजमेंट में लगा हुआ है। ये देखिए खूबसूरत पल, एक नया युवा नेता, क्षेत्रीय नेता के साथ अपने एलओपी के प्रति सानिध्य पेश किया। और देखिए बहुत सारे क्षेत्रीय नेता आ चुके हैं जो अपने एलओपी को अपना सानिध्य, सम्मान और समर्पण का मोमेंटो के साथ जाते हुए। सीमा सिंह जी, सीमा सिंह जी, महिमा यादव जी, नीलम शुक्ला जी, शशि पांडे जी, कोंजिला यादव जी, आप लोग आ जाए। जिन का नाम पढ़ा गया है द्रौपदी पांडे जी भी, जो प्रदेश सचिव है, सांसद प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव। मित्रों, नाम किसी का नहीं छूटेगा। अब आप लोग शांति थोड़ा बैठे, जो सूची मिल रही है उसी के अनुसार मैं बुलवा रहा हूँ। भाई अवधेश यादव जिला उपाध्यक्ष, भाई भोला यादव जी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, श्री मनोज यादव प्रवक्ता, दशरथ यादव जी शिक्षक नेता। भाई बारिश आते रहे आप यादव जी। सुरेश यादव जी प्रधानाचार्य और सुरेंद्र यादव प्रबंधक, जिनका नाम ले रहा तो वहाँ जाएंगे। आइए अब हम कुछ बातें करते हैं। यह आदरणीय हमारे एलओपी विधान परिषद लाल बिहारी यादव जी, जिनका सारा सम्मान समारोह आपने देखा। पहले माल्यार्पण, फिर साल भेंट की गई, उसके बाद कुछ मोमेंटोस दिए गए तमाम अलग अलग कार्यकर्ता और विधायक द्वारा और तमाम क्षेत्रीय नेताओं द्वारा, अलग अलग संगठनों को। यह हैं आदरणीय लाल बिहारी यादव जी। अब सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके हैं। पूरे दृश्य का, पूरे हाल में लोग जो बैठे हुए हैं उनके चेहरों से भी आपको अवगत कराते हैं। कोशिश करेंगे कि एक एक चेहरा आपको दिखाई दे जाए। ये परिदृश्य आपको उस पल में साक्षी एक विधान परिषद शिक्षा विभाग के वित्त विहीन शिक्षकों के नेता हैं,
तो ये सारे वित्त विहीन शिक्षक विभाग के सदस्यगण हैं, जो बहुत दूर दूर से दूसरे जिलों से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्षेत्रीय जिले जैसे मऊ और बलिया से भी लोग आए हुए हैं। ये देखिए, कि हर व्यक्ति बड़ी दूर दूर से बड़ी अपना कीमती पैसा समय सब कुछ लगा कर यहाँ पहुँचता है, और कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, एक लगाव होता है, एक मिशन का उद्देश्य होता है, एक सामाजिक जागरण का उद्देश्य होता है, और सामाजिक चेतना का हिस्सा बनने का मिशन होता है। एक सामूहिकता की ताकत का समन्वय स्थापित करना होता है। ये हमारे माननीय विधायक आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव के बगल में बैठे हुए ये लोग भी, लाल बिहारी यादव जी, नैतिकता और व्यक्तित्व के धनी लाल, तपस्या और तप के गर्भ से जन्मे लाल बिहारी यादव जी राजनीति के तप का वास्तविक स्वरूप है। लाल बिहारी यादव आजमगढ़ की धरती की क्रांतिकारी आवाज़ है। यह हमारी महिला विंग, जिन्हें आप इसमें कुछ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की महिलाएं भी हैं और अन्य प्रकोष्ठों से जुड़ी हुई महिलाएं, पुरुष, लाल टोपी वाले राजेश यादव जी, ये हैं। देखिए, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए तमाम आमजन, ये मीडिया पर्सन हमारे कोई, हमारा कोशिश है कि एक एक व्यक्ति जो अपना कीमती समय दे के आया है, वो चाहता है कि जब मीडिया के लोग दूर से फ़ोटो ले लेते हैं और जब उनकी फ़ोटो नहीं दिखाई देती तो लोगों को बड़ा अफसोस होता है, बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं। तो हमने, क्योंकि हमें ये बात एहसास, एक जिज्ञासा पता थी, तो हमारी पूरी कोशिश है कि एक एक चेहरा यदि वो अपने खुद को ढूंढना चाहे तो वो कहाँ बैठा है वो ढूंढ सके और उसे महसूस हो सके कि हाँ, उस आने की उपस्थिति का सिग्नेचर की सफाई और सच्चाई एक दवा के रूप में से प्राप्त हो सके। अभी कुछ लोग रह गए थे तो अभी लेट से आए हैं, तो वो अपने नेता का सम्मान कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। बीच बीच में आप एक अलग आपको मिलती रहेगी, जैसे जैसे लोग, कुछ नए लोग आते रहेंगे। ये सिलसिला है। आखिरी लाइन है, आप सबसे अपील है हमारी, कहना है क्या? अरे 27 का सामान्य चुनौती बहरिया रहो। इसलिए आप लोगों से अपील है, अभी से लग जाइए। कहना है क्या? अरे मिलजुल के सभे तारा नैया बेड़ा पार हो। ये भारत लाला बिहारी जी कौर के प्रतीक भइले, लाला बिहारी जी कौर के प्रतीक भइले, लाला बिहारी जी कौर के प्रतीक भइले, लाला बिहारी जी कौर के प्रतीक भइले। बिहारी का पैगाम
अगली लाइन में हमारे कवि जी पौने आदरणीय माननीय भोला यादव जी तत्काल इस गीत को लिखे लेकर क्या जाएंगे? आपको ही कह रहा हूं, जो लोग आपके साथी आए थे, आवे भैया आवे आपके बिहारी जी अगली लाइन में समय कम है बढ़ रहा है। स्वागत की लाइन पे हमारे परम आदरणीय माननीय रामविलास राम प्रधान परसुपुर जहानागंज से 1000 रुपया देकर आपने सम्मान किया है। प्रधान जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। अब लाइन पर आप एडेड की परिधि में आ गए। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको मानदेय दे कि आपको पूरा वेतन दे, ग्रांट पर ले, यह सरकार के अधिकार की बात है। जहां तक दूसरा बिंदु आपका सेवा नियमावली का है, आपकी सेवा नियमावली नहीं बनी। सेवा नियमावली के लिए मैं अब तक ये लड़ता था कि सेवा नियमावली हमारी नहीं बना दी जाए, लेकिन मैंने पढ़ा इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में धारा 16 जो है, जिसमें 7 क में जब हमारी मान्यता चली गई तो इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट का धारा 16 जो एडेड विद्यालयों पर लागू होता था वही मेरे ऊपर भी लागू हो गया। अब केवल एक शासनादेश आपके लिए बनवाना है, जिसके लिए प्रयास कर रहा हूं। वह शासनादेश बन जाए कि वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यताएं 7 क से 7(4) में हो गई हैं, इसलिए एडेड विद्यालय की जो सेवा नियमावली इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट की धारा 16 में है, उसको जो है वित्तविहीन विद्यालयों पर भी लागू की जाती है। तो 2 समस्या का समाधान आपका। तीसरी अंतिम समस्या आपकी क्या है? वह अंतिम समस्या आपकी मानदेय है। मानदेय को आप जानते हैं कि सरकार चाहेगी तो देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जो 200 करोड़ रुपया, 2 अरब रुपया हम लोगों को मिला था, ये 2 अरब रुपया जो है इन्होंने जो है 1 अरब 4 करोड़ केवल खर्च हुआ था। 96 करोड़ रुपया भी सरकार ने जो है नहीं बंटवाया, अपने खाते में वापस ले लिया और शासनादेश को भी रद्द कर दिया। 2 अरब रुपया शिक्षकों के लिए नहीं दे सकते वित्तविहीन शिक्षक, जो उत्तर प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा में 80% जिनकी भागीदारी है, जो समाज को शिक्षित करते हैं, समाज को शिक्षा, समाज को दिशा और राष्ट्र के निर्माण में जो लगे हुए हैं, उनके लिए 2 अरब रुपया नहीं है। इनके लिए रुपया कहाँ है? इन्होंने जो है 31 अरब रुपया जो 2025 में माघ मेला लगने जा रहा है, माता गंगा जी में स्नान करने का, उसका बजट कितना आया? 31 अरब। पूरे प्रदेश के शिक्षकों को 2 अरब नहीं दे सकते और 31 अरब इन्होंने बजट से ले लिया जो है माघ मेला के नाम पर, और 1000 करोड़ रुपया इस जो अनुपूरक बजट आया है इसमें से भी ले लिया। ये केवल रुपए का बंदर बांट कर रहे हैं। 2 साल पहले
2 साल पहले जो है बजट से पैसा ले रहे हैं, जो आवश्यकता की चीजें हैं उस पर पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं। और जितने भी इनके विभाग हैं, 99 विभाग उत्तर प्रदेश में हैं। मैंने अभी बजट अनुपूरक बजट बोलते हुए मैंने बताया कि आपने जितना बजट लिया है आज तक उस बजट में का 20% पैसा साल के अंत तक भी नहीं खर्च होता है। सदन में लगातार बोलता हूँ, बजट पर जो है 2.5 घंटा लगातार सदन में बोलता हूँ। जो है हमारी कोई सीमा नहीं है, जितना अधिकार नेता सदन का होता है उतने नेता प्रतिपक्ष का होता है। बहुत कुछ जो है विवाद इस बार में हुआ जो है, जिस तरह से मुझको इन लोगों ने गैर कानूनी ढंग से जो है हटाया, हाई कोर्ट में लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में मेरी रीट अभी चल ही गई है, उससे भी मैं एक फैसला लूंगा जो है कि यह जो है सरकार को कितने जो है प्रतिपक्ष में कितने जो है विपक्ष में जो है एमएलसी होनी चाहिए जिससे नेता प्रतिपक्ष का चयन हो सकता है। ये लोग 10 की संख्या गिनाते हैं, जबकि कानून में 10 का कोई नियम नहीं है। केवल ये लिखा गया है कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जो पार्टी होगी उसका नेता प्रतिपक्ष होगा। अपने दिल्ली में 70 सीटों में 67 सीट जो है आपकी पिछली बार रही, 3 सीट केवल भाजपा की रही, तो वहां नेता प्रतिपक्ष अब भारतीय जनता पार्टी बनी रही। अब मेरा एक सदस्य कम हो गया, 10 से मैं 9 जब हो गया उसी दिन हमें हटा दिया। और उत्तर प्रदेश के सदन में ओम प्रकाश शर्मा जी निर्दल एमएलसी बन करके आए थे मेरठ से, वो 8 महीना नेता प्रतिपक्ष रहे। इस तरह की व्यवस्थाएं हम लोगों को दबाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन आप लोग इतना विश्वास रखेंगे कि जिस धरती से मैं विधान परिषद में पहुंचा हूं, वह उत्तर प्रदेश और भारत में गवाह है इस बात का कि आजमगढ़ का व्यक्ति कहीं झुकने नहीं सीखा। आजमगढ़ का व्यक्ति कहीं झुकने नहीं सीखा, तो मैं कहीं झुकने का काम नहीं करूंगा। आपकी जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं को लेकर भी संघर्ष करूंगा। सही अगर आप हैं तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आपका काम ना हो। विलंब अधिकारी जरूर करेंगे, मुझे एक बार टेलीफोन करना पड़ेगा, 2 बार 4 बार करना पड़ेगा, उनको बुला के वार्ता करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो पद है, अब मैं चाहे डीएम हो, चाहे एसएसपी, चाहे कमिश्नर, चाहे प्रमुख सचिव, चाहे गृह सचिव, चाहे मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, मुझे किसी के पास नहीं जाना है। जिसको टेलीफोन मेरा पर्सनल सेक्रेटरी कर देगा वह मेरे पास आएगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये अधिकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दे करके इतना बड़ा अधिकार दिया है। माननीय मंत्री जी जो बता रहे थे आपको, माननीय दुर्गा प्रसाद जी जो है, इतना बड़ा अधिकार इस कुर्सी का है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी जो भी समस्या होगी, जो जेन्युइन होगी, उसको न्याय दिलाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, चाहे सदन में, चाहे सड़क पर, चाहे अधिकारियों को बुलाकर, चाहे अपना लेटर लिख करके। मैं लेटर भी लिखता हूं तो लेटर की एक कॉपी अपने कार्यालय में रखता हूं, 15 दिन के बाद फिर रिवाइज जो है फिर रिमाइंडर लिखूंगा और टेलीफोन करूंगा कि हुआ क्या इसमें, और अंतिम लाइन अपने लेटर में लिखता हूं कि कृत कार्यवाही से मुझे अवगत कराया जाए। इस तरह का लेटर लिखता हूं जो है। हमारे जहां तक वित्तहीन शिक्षकों का सवाल है, हमारे भाइयों आप बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हुए। वित्तहीन शिक्षकों की लड़ाई जब हमने शुरू की थी तो पहला चीज हम लड़ना शुरू किए थे मानदेय के साथ साथ इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट की धारा 7 में जो हमें जो मान्यता दी गई है वह फर्जी है। सारी मान्यताएं गलत दी गई हैं। मान्यता की धारा इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में केवल 7(4) है, हमारी मान्यता 7(4) में कर दिया जाए। मैं लड़ते
जो है सड़क पर। इसके बाद फिर मैं हाई कोर्ट जब चला गया तो हाई कोर्ट ने भी मेरी बात को स्वीकार करके सरकार को आदेश कर दिया कि इसको अमेंडमेंट किया जाए, 7 क में नई मान्यता नहीं दी जा सकती, 7 4 में इसको परिवर्तित किया जाए। और मैंने लड़ करके जब मैं सदन में पहुंचा हूं तो इसको लड़ करके 7 क को समाप्त करके 7 4 में सारी मान्यताएं करा दिया। शिक्षक नहीं होगा, चाहे वो मदरसे का हो, चाहे वह जो है एडेड में हो, राजकीय में हो, वित्तविहीन में हो और होम्योपैथिक में हो। मैंने जो है जितने भी संवर्ग के शिक्षकों की समस्या थी उस समस्या के लिए संघर्ष किया। और जब मैं सबका नाम नोटिस में अपने दे दिया तो हमारे सभापति ने विरोध किया। विरोध करने के बाद कि नहीं, किसी एक संवर्ग के शिक्षक पर आप बात कर सकते हैं, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा कर लीजिए, चाहे माध्यमिक, चाहे उच्च, चाहे टेक्निकल। मैंने उसका विरोध किया। मैंने कहा कि मेरी नोटिस में लिखा है कि शिक्षा का गिरता हुआ स्तर, जब शिक्षा का गिरता हुआ स्तर एक हमारा बिंदु है, इसमें सारी शिक्षा आती है। इस पर वो जब नहीं माने तो मैं जो है बेल में चला गया और मैं जा करके धरने पर बेल में बैठा। और जब तक इसका निर्णय नहीं हो गया कि लाल बिहारी यादव हर संवर्ग के शिक्षकों के विषय में बोलेंगे, तब तक मैंने सदन चलने नहीं दिया। हमारे सभापति ने जो है प्रयास किया, राज बहादुर सिंह चंदेल जी को खड़ा कर दिया। हम बेल में बैठे थे और चाहते थे हमारे सभापति जी की जो है हम जो है सदन को चला रहे, ये लोग सदन में बैठे रहे। जब राज बहादुर सिंह चंदेल बोलने लगे तो उनसे 2 गुना 3 गुना बड़ी आवाज में मैं सदन में मैं बोलने लगा। उनकी आवाज दब गई, वे बेचारे अपने आप बैठ गए। फिर सदन जो है रुक गया, नहीं चल पाया। लास्ट में मजबूर करके हम लोगों ने जो है अपने संघर्षों की बदौलत सरकार को झुकाया और फिर मैंने सभी शिक्षकों के हित में मैंने जो है अपनी बातों को रखा। साथियों, आप देख रहे हैं सरकार आपकी आवाज को नहीं जो है जनता के बीच में आने देती है और ये जो है चाहते हैं कि जो हमारी कमियां हैं वो नहीं जा सके जनता के बीच में, इसलिए विपक्ष को बराबर दबाने का काम करते हैं। और हमारे यहाँ तो हमारी संख्या बहुत कम है, 100 में हमारी संख्या 10 है। 10 में 2-3 लोग पार्टी के बड़े नेता हैं जो इधर उधर बाहर ही रहते हैं। हम 5, 6, 7 की संख्या में केवल रहते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जब मजबूत होता है तो आपकी लड़ाई आसान होती है, और वो भी लाल बिहारी जैसा जो संघर्षों के गर्भ से जन्मे हो। ऐसे व्यक्तित्व तो हमारे संरक्षक बन जाएं तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई आसान है। अब देखना है 2027 की लड़ाई में आदरणीय लाल बिहारी यादव जी के नेतृत्व में यह आजमगढ़ की धरती क्या गुल खिलाती है। क्या हम सब अपने उस मिशन को पूरा करने में अपना 100% दे पाएंगे। यह आने वाला वक्त आपकी मांग कर रहा है, आपके सहयोग है कि उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से त्रस्त है और त्रस्त होने के नाते जो है वह जनता जो है इस प्रकार का निर्णय लेकर के ये साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में राज करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। ये साबित कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सभी भाइयों सभी भाइयों से निवेदन है कि लंच पैकेट ले करके ही जाएंगे। जो है जैसे अब तक आपने समय दिया, इतना शांति से आपने इस कार्यक्रम को चलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के आप लोग पात्र हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जो है लंच पैकेट लेकर के जाएंगे। मैं अंत में बीबीएस न्यूज़ पावर का प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दिल थाम के रखें। अभी नेता प्रतिपक्ष की मुख्य बातें तो शेष है। सदन में लगातार बोलता हूं
बजट पर जो है 2.5 घंटा लगातार सदन में बोलता हूं, जो है हमारी कोई सीमा नहीं है। इतना अधिकार नेता सदन का होता है, उतने नेता प्रतिपक्ष का होता है। बहुत कुछ जो है विवाद इस बार में हुआ, जो है जिस तरह से मुझको इन लोगों ने गैर कानूनी ढंग से जो है हटाया, हाई कोर्ट में लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में मेरी रीट अभी चल ही रही है, उससे भी मैं एक फैसला लूंगा जो है कि जो है सरकार को कितने जो है प्रतिपक्ष में, कितने जो है विपक्ष में जो है एमएलसी होनी चाहिए, जिससे नेता प्रतिपक्ष का चयन हो सकता है। ये लोग 10 की संख्या गिनाते हैं, जबकि कानून में 10 का कोई नियम नहीं है। केवल ये लिखा गया है कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जो पार्टी होगी उसका नेता प्रतिपक्ष होगा। अपने दिल्ली में 70 सीटों में 67 सीट जो है आपकी पिछली बार रही, 3 सीट केवल भाजपा की रही, तो वहां नेता प्रतिपक्ष अब भारतीय जनता पार्टी बनी रही। अब मेरा एक सदस्य कम हो गया, 10 से मैं 9 जब हो गया, उसी दिन हमें हटा दिया। और उत्तर प्रदेश के सदन में ओम प्रकाश शर्मा जी निर्दल एमएलसी बन करके आए थे मेरठ से, वो 8 महीना नेता प्रतिपक्ष रहे। इस तरह की व्यवस्थाएं हम लोगों को दबाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन आप लोग इतना विश्वास रखेंगे कि जिस धरती से मैं विधान परिषद में पहुंचा हूं, वह उत्तर प्रदेश और भारत में गवाह है इस बात का कि आजमगढ़ का व्यक्ति कहीं झुकने नहीं सीखा। आजमगढ़ का व्यक्ति कहीं झुकने नहीं सीखा, तो मैं कहीं झुकने का काम नहीं करूंगा। आपकी जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं को लेकर भी संघर्ष करूंगा। सही अगर आप हैं तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आपका काम ना हो। विलंब अधिकारी जरूर करेंगे, मुझे एक बार टेलीफोन करना पड़ेगा, 2 बार 4 बार करना पड़ेगा, उनको बुला के वार्ता करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो पद है, अब मैं चाहे डीएम हो, चाहे एसएसपी, चाहे कमिश्नर, चाहे प्रमुख सचिव, चाहे गृह सचिव, चाहे मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, मुझे किसी के पास नहीं जाना है। जिसको टेलीफोन मेरा पर्सनल सेक्रेटरी कर देगा वह मेरे पास आएगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये अधिकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दे करके इतना बड़ा अधिकार दिया है। माननीय मंत्री जी जो बता रहे थे आपको, माननीय दुर्गा प्रसाद जी जो है, इतना बड़ा अधिकार इस कुर्सी का है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी जो भी समस्या होगी, जो जेन्युइन होगी, उसको न्याय दिलाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, चाहे सदन में, चाहे सड़क पर, चाहे अधिकारियों को बुलाकर, चाहे अपना लेटर लिख करके। मैं लेटर भी लिखता हूं तो लेटर की एक कॉपी अपने कार्यालय में रखता हूं, 15 दिन के बाद फिर रिवाइज जो है फिर रिमाइंडर लिखूंगा और टेलीफोन करूंगा कि हुआ क्या इसमें, और अंतिम लाइन अपने लेटर में लिखता हूं कि कृत कार्यवाही से मुझे अवगत कराया जाए। इस तरह का लेटर लिखता हूं जो है। हमारे जहां तक वित्तहीन शिक्षकों का सवाल है, हमारे भाइयों आप बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हुए। वित्तहीन शिक्षकों की लड़ाई जब हमने शुरू की थी तो पहला चीज हम लड़ना शुरू किए थे मानदेय के साथ साथ इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट की धारा 7 में जो हमें जो मान्यता दी गई है वो फर्जी है। सारी मान्यताएं गलत दी गई हैं। मान्यता की धारा इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में केवल 7(4) है, हमारी मान्यता 7(4) में कर दिया जाए। मैं लड़ते जो है सड़क पर, इसके बाद फिर मैं हाईकोर्ट जब चला गया तो हाईकोर्ट ने भी मेरी बात को स्वीकार करके सरकार को आदेश कर दिया कि इसको अमेंडमेंट किया जाए। 7 में नई मान्यता नहीं दी जा सकती, 7(4) में इसको परिवर्तित किया जाए। और मैंने लड़ करके जब मैं सदन में पहुंचा हूं तो इसको लड़ करके 7 को समाप्त करके 7(4) में सारी मान्यताएं करा दिया।
जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें मातृशक्ति प्रथम न हो, फिर भी उसका शोषण, उसका डर और भय उसका पीछा नहीं छोड़ता। न्याय मित्र के घर से स्वास्थ्य मित्र की यात्रा शुरू होती है। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, स्वस्थ चिंतन भी नहीं कर सकते। जब से चिंतन और स्वस्थ शरीर नहीं होगा, हम स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज का निर्माण करने की गारंटी दे ही नहीं सकते। अब सोचें कि 5000 वर्ष पहले हम भारत की धरती पर भारत का पहला न्याय मित्र मिला था, और उस न्याय मित्र ने 18 अध्यायों का एक नैतिक संविधान लिखा था। सोचो कौन था वो।